हेलो मिस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में। पहला स्टॉक्स तो हमारा यहाँ पर HCL रहने वाला है, जिसके ऊपर मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। और दूसरा वो स्टॉक जहाँ पर हम स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक में आपको क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं। स्टॉक मार्केट से पैसा तो हर व्यक्ति कमाना चाहता है, लेकिन सही नॉलेज ना होने के कारण, सही एनालिसिस ना होने के कारण आप उस स्टॉक में क्या करते हैं, उस स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ऐसा तभी होता है जब आपने उस कंपनी के बिजनेस को नहीं देखा होता है, आपने उस कंपनी के फाइनेंस को नहीं देखा होता है, आपने उस कंपनी के मैनेजमेंट को नहीं परखा होता है। तो ये चीज़ें जो हम मैं हमेशा अपने वीडियो में आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आप कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, कंपनी का जो बिजनेस ग्रोथ है, उसमें कितने परसेंट से ग्रोथ हो रही है। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हो तो जो भी कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स होते हैं, एटलीस्ट उनको एक बार ज़रूर देख लिया करिए, ताकि जब भी किसी कारणवश उस स्टॉक में गिरावट आए तो आप ज़्यादा लॉस ना करें और आप सही समय पर उस स्टॉक से एग्जिट कर लें, अगर आपने उस स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है तो। लेकिन अक्सर क्या होता है कि इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग पैसे कमाना तो चाहते हैं, लेकिन वो पैसे कमा नहीं पाते हैं, उल्टा उनका यहाँ पर लॉस हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ पर एक अच्छी कंपनी में वो लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं। पेशेंस अगर आप तभी रख पाओगे जब आपने उस कंपनी के बारे में सही से उस कंपनी को सही से एनालाइज किया होगा, कंपनी के फंडामेंटल आपने चेक किए होंगे, कंपनी के बिजनेस को आपने परखा होगा। यानी कि देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो आपने कर दिया, लेकिन आप तभी उस स्टॉक में पॉजिटिव रह सकते हो जब तक आप उस कंपनी के बिजनेस को समझोगे नहीं। अगर आपने अगर एक बार बिजनेस कंपनी का समझ लिया, तो अगर किसी भी कारणवश मार्केट में अगर वर्स्ट सिनेरियो आता है, तो आप उस स्टॉक में क्या करोगे कि एवरी डिप पर उस स्टॉक में आप बाय की पोजीशन लोगे। ऐसा अभी इंडिया के अंदर कई ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग हैं, लेकिन उनमें क्या है कि अभी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमको दिखाई दे रही है। लेकिन होता क्या है कि अक्सर आप उन स्टॉक्स को ना बाय कर उन स्टॉक्स को बाय करते हो जिनके फंडामेंटल भले ही अच्छे ना हो, लेकिन वो स्टॉक डेली अपसाइड के मूवमेंट दिखा रहा है। ज़्यादातर स्टॉक में आपको सर्किट लगते हुए भी दिखाई देते हैं। तो यही रिटेल निवेशक गलती करता है कि वो उन स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी होती है, लेकिन जब गिरावट होती है तो आप उन स्टॉक्स को होल्ड नहीं कर पाते हो, क्योंकि वहाँ पे आपने उस स्टॉक में सही से अपनी एनालिसिस नहीं करी हुई होती है। अब जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ, HCL, जिसको हम हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के नाम से जानते हैं, इस स्टॉक के ऊपर मेरा मल्टीपल टाइम वीडियो आया था। 1 महीने पहले ही जब इन्होंने Q4 के नंबर्स दिखाए थे, तब भी मैंने वीडियो डाला था। आप लोगों से कहा था HCL शेयर खरीद लो और ट्विटर को पकड़ो। उसके अलावा यहाँ पर 3 हफ्ते पहले भी आया था कि मौका दाने ना देना, 10% की तेज़ी है, प्रूफ आपके सामने है। आगे की रणनीति जो भी हमारी आगे की रणनीति थी वो डिस्कस किया था। 3 महीने पहले भी हमने वीडियो डाला था HCL के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पर 6 महीने पहले वीडियो डाला था और 10 महीने पहले भी वीडियो डाला था। और भी कई सारे उदाहरण हैं जिनको मैं चाहूँ तो यहाँ पर माफ़ करिएगा, जिनको जो भी हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता है कि मैंने इसके ऊपर मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया था। ऐसा क्यों? मल्टीपल टाइम वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि जब हमारा फर्स्ट वीडियो आया था, आई थिंक उस वक्त ये जो शेयर है 45 रुपीज़ के प्राइस पर ट्रेड हमको करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन कंपनी के बिजनेसेस जो तो है, कंपनी के जो मैनेजमेंट थे, कंपनी के जो प्रोडक्ट थे, उस पर मुझे पूरा भरोसा था, जिसकी वजह से आज रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब कई सारे इन्वेस्टर ने, जिन्होंने नीचे के लेवल से यहाँ पर स्टॉक को बाय किया होगा, अच्छे प्रॉफिट में होंगे। लेकिन जो लोग अभी भी स्टॉक मार्केट में आए हैं, जिन्होंने देखा कि हाँ, इस स्टॉक ने हमको मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दिए हैं, तो वो ज़रूर इस स्टॉक को बाय करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो जो भी टारगेट हमने देखिए इस स्टॉक में बताए थे, ज़्यादातर टारगेट हमको अचीव होते हुए नज़र आए हैं। तो आज हम इस शेयर में वो जानेंगे कि अगर आपने इस स्टॉक को होल्ड कर रखा है तो कौन से वो लेवल हैं जहाँ पर स्टॉक को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, क्या स्टॉप लॉस रखना है आपको, और कंपनी में क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं इस कंपनी के शेयरों में। तो ज़रूर वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखें। जो लोग न्यू हैं, इसके ऊपर मेरा मल्टीपल टाइम वीडियो आया, लेकिन जो लोग न्यू हैं वो एक बार यहाँ समझ लें कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, उन्होंने रिसेंटली अपने जो शेयर्स हैं उनको बढ़ाया था। 45.61% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफ आई आईज़ जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं,
उन्होंने भी शेयर को होल्ड कर रखा है और अपनी होल्डिंग को लगातार यहाँ पर बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट जो हैं यहाँ पर जून 2022 में कोई भी हिस्सेदारी यहाँ पर इनके पास नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर आधे % की कर ली है। बाकी के जो माइनॉरिटी ऑफ शेयर हैं वो आपके पब्लिक के पास हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब अगर इस कंपनी के हम जो फंडामेंटल्स देखें, जो कि देखना देखिए बहुत ज़रूरी होता है अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, भले ही आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों को एटलीस्ट कंपनी के फंडामेंटल्स पर और कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स पर ज़रूर नज़र डाल लेनी चाहिए। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल देखें 43 का है। रिजर्व हर एक साल यहाँ पर इन्होंने बढ़ाया है। जो मार्च 2022 में 855 करोड़ का रहा करता था, वो बढ़कर 2237 करोड़ का हो चुका है। बोरिंग रिजर्व के मुकाबले बहुत कम है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। आप यहाँ पर इसे डेप्ट फ्री कंसिडर भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर इनकी सेल्स अगर आप देखें तो मार्च 2012 में 1144 करोड़ की रहा करती थी, जो कि सिग्निफिकेंटली देखिए अगर आप यहाँ पर बढ़ती नज़र आ रही है। और यहाँ पर मार्च 2023 जाते जाते इन्होंने अपनी सेल्स को 2791 करोड़ जो लास्ट ईयर में रहा करती थी, बढ़ाकर 4172 करोड़ का यहाँ पर कर लिया है, जिसका देखिए क्लियर कट संकेत यहाँ पर दे रहा है आपको। यहाँ पर ये शेयर हमेशा से देखिए जिस तरह के यहाँ पर इन्होंने अपने सेल्स को बढ़ाया है, तो यहाँ पर क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि आप इस स्टॉक को बाय कर चल सकते हैं और आपको इस स्टॉक को होल्ड भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें, जो कि यहाँ पर हमको गिरता हुआ दिखाई दिया था मार्च 2022 की बात अगर हम करें 6% का था, लेकिन फिर से इन्होंने उसको बढ़ाया है और 10% का क्या कर लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके अलावा यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट भी जो मात्र 39 करोड़ का रहा करता था, वो बढ़कर 216 करोड़ का हो चुका है, जिसकी वजह से इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी हमको 0.93 से बढ़कर 4.99 का जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कंपनी का अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो 10 साल में इन्होंने 12% के CAGR से ग्रोथ करी है अपने सेल्स में, 5 साल में 16%। और देखिए जैसे जैसे समय घट रहा है उसमें इनकी इनकम में ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। 3 साल में 32% और ट्रेलिंग 12 मंथ यानी कि जो भी साल गया है उस पर 49% के CAGR से इन्होंने अपने सेल्स को यहाँ पर बढ़ाया है। और प्रॉफिट में भी इन्होंने यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ देखिए अगर आप 5 साल पहले देखें तो इनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट नल हो गया था, -1 करोड़ का था, लेकिन अभी देखें तो 319% के CAGR से इन्होंने अपने प्रॉफिट को भी यहाँ पर बढ़ाया है, और जिसकी वजह से इनके स्टॉक प्राइस में भी हमको अच्छे खासे मूव दिखाई दे रहे हैं। अब इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो आज के दिन स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 125 रुपीज़ 95 पैसे पर। अब ये लेवल देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है, जिस पर आप लोगों को इस लेवल को कहीं ना कहीं अपने नोटबुक पे नोट कर कर ज़रूर रख लेना है। अब यहाँ पर अगर हाई देखें तो 128 रुपीज़ 80 पैसे का नया 52 वीक हाई भी इस स्टॉक में हमको लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। इसके पहले जो 52 वीक हाई था वो 107 रुपीज़ 50 पैसे का था और लो यहाँ पर 42 रुपीज़ 15 पैसे देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली दिखा रहा है। और मेरा वीडियो कब से आ रहा है, जब स्टॉक 45 रुपीज़ के प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। तो आज के दिन का अगर हम एक महत्वपूर्ण डेटा देखें तो यहाँ पर देखिए इनके वॉल्यूम में भी हमको काफ़ी अच्छा इजाफा होता हुआ नज़र आया है। इसके अलावा यहाँ पर इसका एक जो मार्च 2019 में इसका एक जो मेजर एक रेजिस्टेंस था, जो इसका हाई था, माफ़ करिएगा, जो इसका हाई था 125 रुपीज़ के आसपास, उसको यहाँ पर इन्होंने ब्रेक किया है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इनके अंदर मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो लोग इसमें फ्रेश एंट्री ले रहे हैं उनको यहाँ पर ज़रूर एक वैल्यू बाइंग इस स्टॉक में क्रिएट आती न एक वैल्यू बाइंग बनती नज़र आ रही है। तो ज़रूर आप इस स्टॉक को चाहो तो फोकस में रख सकते हो। ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इस वीडियो को यहाँ पर हम बना रहे हैं। तो ज़रूर जो भी मैंने इस स्टॉक के बारे में जो भी मेरा जो व्यू है वो मैं यहाँ पर अपना व्यू यहाँ पर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप इस बात से डिसएग्री भी चाहो तो कर सकते हो। तो उसके अलावा अगर हम आज के दिन की बात करें तो स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है 125 रुपीज़ 95 पैसे पर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या एक जो रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिए आपको मिलने वाला है, या फिर आप चाहो तो उसको फर्स्ट टारगेट भी कंसीडर यहाँ पर कर सकते हो, वो है 137 रुपीज़ का। तो जब स्टॉक इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, होल्ड करेगा, सस्टेन करेगा, तो क्या करना है आपको, इस स्टॉक में 135 चाहो तो थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस भी ले सकते हो, 130 का स्टॉप लॉस लेकर जो आपका नेक्स्ट टारगेट है 163,
उसके लिए यहाँ पर आप इसे होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर पहला एक जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 137 रुपीज़ का यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। तो जैसे ही स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करेगा, आपके अंदर एक नए हाई में स्टॉक के अंदर आने वाले समय में दिखाई देने वाले हैं। ये जो भी मैंने आपको यहाँ पर लेवल्स बताए ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं। अब अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक में आपको पहला टारगेट 136 ऑलमोस्ट वही है। उसके बाद सेकेंड टारगेट 142, इसको सस्टेन करेगा तो 149, और उसके बाद चौथा टारगेट यहाँ पर आपका रहने वाला है 159 रुपये। तो स्टॉप लॉस क्या लेना है, देखिए स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए है तो यहाँ पर आपको 115 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर चलना है। और डेफिनेटली इसको आप गांठ बांध लीजिए, जब भी आप किसी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो बिना स्टॉप लॉस लिए आपको वर्क नहीं करना है, अदरवाइज आपको क्या होगा, उस स्टॉक में हैवी लॉस हो सकता है। लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मैंने आपको बोला है, आपको अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा डीप रखना है। और स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका जो रहने वाला है, जो उसका अभी उसने ब्रेक दिया है 100 रुपये 99, तो आप यहाँ पर 99 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू चाहो तो कर भी सकते हो। अब अगला जो टारगेट स्टॉक है जिसका नाम है प्रिज्म जॉनसन। प्रिज्म जॉनसन में देखिए आपको क्या करना है, प्रिज्म स्विंग ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पर स्टॉक में आज जो क्लोजिंग दी है 122 रुपीज़ के लेवल के आसपास दी है। अपडेटेड रेट देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत फ़र्क भी यहाँ पर आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस स्टॉक में आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 117 रुपये का रखना है। और यहाँ पर जो टारगेट आपको दिखाई देने वाले हैं इस स्टॉक के अंदर, वो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर आपका 126, और इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा नेक्स्ट टारगेट जो यहाँ पर आपका सेकंड टारगेट रहने वाला है वो यहाँ पर 130 रुपीज़ का रहने वाला है। तो ज़रूर जो भी मैंने प्रॉपर स्टॉप लॉस बताए हैं उन स्टॉप लॉस को लेकर आप इस स्टॉक पर नज़र बनाकर रख सकते हो। फिर से बता रहा हूँ, ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले आप एक बार अपनी खुद की एनालिसिस या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप चाहो तो हमारे चैनल को दूसरों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।